हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, 4 कोन में सिंपल डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड में बराबर करते हुए ले लेना है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 13.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए ले लिया है 15 इंच। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमने लिया है 9 इंच का, 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसी तरीके से हम वेस्ट की ही मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट हमने लिया है 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया है। अब चलिए गले और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमने लिया है 2 इंच और शोल्डर ले लेना है 3 इंच का। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है 5.5 इंच पे और इस लाइन को हम इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे मिला देंगे। आर्म होल पे हमें गोलाई देना है 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच की पहले हम मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। चलिए हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला जो हमारा नीचे का पैटर्न है, फैब्रिक का पैटर्न, ये बॉर्डर वाला पार्ट, उतना ही हमें नीचे साइड से मार्किंग करना है। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर वाला पार्ट है टोटल 4 इंच, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे हम नीचे साइड से 4 इंच की अलग से मार्किंग कर लेंगे और जो ऊपर का पार्ट हो रहा है यहाँ से लेंथ, तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे हमें मिला लेना है। ये देखिए 4 कोन की मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग को यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी हमें 4 इंच ही लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए। तो इस तरीके से हमने स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। दोनों ही साइड हमने 4 इंच बराबर करते हुए ले लिया है। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है आर्म होल, शोल्डर और गले डिज़ाइन की। तो जैसा हमने मार्किंग किया है, चलिए वैसे कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 कोन की कटिंग करेंगे। अब ये एक लाइन हम कटिंग नहीं करेंगे, ये अस्तर फैब्रिक दोनों अटैच करने के बाद कट करेंगे। तो अस्तर हमारा कट हो चुका है। अब इसी तरीके से हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक अभी हमने सिंपल लिया है। फैब्रिक और अस्तर को दोनों को एक साथ रखेंगे और बराबर से रखते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक दोनों को हमें कच्ची स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेना है चारों साइड स्टिचिंग करते हुए। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है। अस्तर फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए, दोनों ही पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए। बराबर रखते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों ही हमारा अटैच हो चुका है और इसके बाद हमें जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, अस्तर और फैब्रिक से बड़ा पार्ट है, वो हम कट कर लेंगे। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने कटिंग करते हुए बराबर कर लिया है। अब हमें इस बॉर्डर की कटिंग करनी है जो हमने मार्किंग किया था 4 इंच पे। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और जितना हमारा बॉर्डर है उसे हम कटिंग करते हुए अलग कर लेंगे। तो डबल फोल्ड में किया हमने और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए सीधी लाइन हमने कट कर ली है। अब ये बैक पार्ट हमारा 3 पार्ट में कट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों ऊपर वाले साइड वाले पार्ट को स्टिच करते हैं। इसके बाद हम ये पट्टी को स्टिच करेंगे। तो इसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें गोल्डन पाइपिंग लेना है, डोरी पाइपिंग। उससे पहले हम साइड में एक छोटी सी पट्टी स्टिच करेंगे। जो फैब्रिक है इसकी तिरछी लाइन हम कट कर लेंगे और जो हमारा साइड वाला पार्ट है गले का कटिंग वाला पार्ट, उसमें हमें इस लाइन को अटैच कर लेना है तिरछी पट्टी को। तो बराबर तरीके से हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इसमें हाफ इंच का मार्जिन है साइड साइड वाले पार्ट में और जो गोल्डन पार्ट है वो हमें अटैच करना है लेस जैसा बनाते हुए। तो इस तरीके से हम तिरछी पट्टी रखेंगे और रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो हमने एक छोटा सा मार्किंग किया है हमारी पट्टी कितनी आएगी स्टिच करने के बाद। उसके बाद हम
जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग के ऊपर रखते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सिंपल पट्टी को रखते हुए बराबर साइज पे अटैच कर लिया है। अब चलिए दूसरी साइड भी पट्टी को हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। दोनों ही साइड का पट्टी हमने स्टिच किया है। अब इसके बाद इस पट्टी को हम पलटा लेंगे इस तरीके से और पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। प्रेस मशीन चलाते हुए ये पट्टी हमारी चिपक जाएगी, बराबर तरीके से अटैच हो जाएगी। जो एक साइड का ओपन पार्ट है दूसरे साइड से हमें उसमें पाइपिंग अटैच करना है, डोरी पाइपिंग। तो पट्टी को हमने अटैच कर लिया है, चलिए डोरी पाइपिंग भी अटैच कर लेते हैं कॉर्नर वाले पार्ट पे जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। तो ये हमारी डोरी पाइपिंग है, गोल्डन डोरी पाइपिंग। इसे हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए रखा है बराबर तरीके से और रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेना है। तो एक साइड वाले पार्ट पे हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। इसे हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखते हुए जो इसका मार्जिन था उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही साइड हमें इसी तरीके से डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो एक साइड हमने इस तरीके से स्टिच किया है। अभी हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी हमने उसी तरीके से स्टिच कर लिया डोरी पाइपिंग को। तो चलिए अब लॉन्ग पट्टी को भी हम स्टिच कर लेते हैं। इस पट्टी पे भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमारी पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें इस पट्टी पे डोरी पाइपिंग अटैच कर लेना है। तो ये देखिए पट्टी के दोनों साइड वाले पार्ट पे हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। उल्टा रखते हुए इसका जो मार्जिन था उसे भी हमने इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लिया है। तो चलिए अब हम तीनों पार्ट को एक साथ अटैच कर लेते हैं। अभी इस पट्टी को हमें स्टिच नहीं करना है, इस पट्टी को हम डायरेक्ट तीनों पार्ट को बराबर तरीके से अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड वाले पार्ट को हमने इस तरीके से रखा और रखते हुए स्टिच कर लिया है। चलिए दूसरी साइड भी पार्ट को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दूसरा साइड वाला पार्ट है, दूसरे साइड का पार्ट भी हमारा स्टिच हो चुका है। इतना करते हुए हमारा बैक नेक स्टिच हो गया है। अब चलिए हम इसमें डोरी अटैच कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक रेडीमेड डोरी लेंगे और छोटे छोटे पार्ट में 4 फैब्रिक कट करेंगे राउंड शेप में। तो ये इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है और 4 फोल्ड रखते हुए इस फैब्रिक को हम छोटे छोटे राउंड शेप पार्ट में कट कर लेंगे बराबर तरीके से। देखिए कटिंग हो चुकी है राउंड शेप में। अब जो हमने डोरी ली है उस डोरी को इस पट्टी के सेंटर पे रखेंगे और डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए एक पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे भी फैब्रिक को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। एक साइड के डोरी पे हम 2 फैब्रिक स्टिच करेंगे तो हमारा ये बहुत ही खूबसूरत और सिंपल लटकन तैयार हो गया है। अब चलिए गले के शोल्डर पे हम अटैच करके दिखाते हैं। तो शोल्डर से 3.5 इंच नीचे साइड रखते हुए हम डोरी को अटैच कर रहे हैं। तो एक साइड हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम डोरी को अटैच कर लेंगे। दोनों ही साइड का पार्ट बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। चलिए ब्लाउज का हम बैक नेक पार्ट का फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन का ये फाइनल लुक है। कटिंग और स्टिचिंग हमने कर लिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सिंपल डिज़ाइन है 4 कोन की। तो फ्रेंड्स आज का ये बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।